हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप तो जानते ही हैं कि हमने बरसे ही जलद यह पद्य की शुरुआत कर दी थी। अब आज हम इस सेशन में इसी पद्य का जो बाकी भाग है वो देखने वाले हैं। तो चलिए समय व्यर्थ न करते हुए शुरुआत करते हैं। दादुर धुनी चहू दिसा सुहाई, बेद पड़ही जनु बटु समुदाई, नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। कठिन शब्द। दादुर मतलब मेढक, धुनी यानी स्वर ध्वनि, सुहाई यानी अच्छी लगती है, जनु यानी जैसे, बटु मतलब बालक, समुदाई यानी समुदाय, पल्लव मतलब कोपल, बिटप मतलब वृक्ष और साधक यानी साधना करने वाला। अब देखते हैं अर्थ। अब कवि यहाँ पर कहते हैं कि वर्षा ऋतु है और वर्षा ऋतु में चारों दिशाओं में मेढकों की ध्वनि, उनका स्वर बड़ा ही सुहावना लगता है सुनने के लिए। अब उसे सुनकर मानो ऐसा लगता है कि बहुत सारे विद्यार्थियों का जो समूह है, समुदाय है, वो एक जगह बैठकर वेद का पाठ कर रहा है, पठन कर रहा है। अब साथ ही वर्षा ऋतु होने की वजह से अनेक वृक्षों में नई नई कोपलें आ गई हैं, नए नए पत्ते आ गए हैं, जिससे वो ऐसे हरे भरे और भी सुशोभित और प्रफुल्लित लग रहे हैं जैसे साधना करने वाला कोई व्यक्ति। अब कोई व्यक्ति है अगर वो साधना कर रहा है तो वो साधना वह ज्ञान पाने के लिए करता है, और ज्ञान पाने के बाद साधना करने वाला व्यक्ति जिस तरह प्रफुल्लित हो जाता है, आनंदित हो जाता है, उसी तरह इन वृक्षों में जब नई नई कोपलें आ जाती है, पत्ते आ जाते हैं, फूल आ जाते हैं, तो ये भी उस साधना करने वाले व्यक्ति की तरह सुशोभित और प्रफुल्लित दिखाई पड़ते हैं। आगे, अर्क जवास पात बिनु भयऊ, जस सुराज खल उद्यम गयऊ, खोजत कतहु मिलही नहीं धूरी, करई क्रोध जिमी धर्म ही दूरी। कठिन शब्दों में अर्क यानी मदार, एक प्लांट पौधा, जवास यानी जवासा, वो भी एक प्लांट है, पात यानी पत्ते, भयहु यानी हुए, सुराज यानी अच्छा राज, उद्यम यानी कार्य, कतहु यानी कहीं भी, धूरी यानी धूल, धर्म ही मतलब धर्म को। अब देखते हैं अर्थ। अब बरसात के दिनों में मदार और जवासा के जो पौधे हैं वो पत्तों से रहित हो गए हैं, यानी बिना पत्तों के हो गए हैं, और उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मानो अच्छे शासक के राज्य में बड़ा ही आनंद आनंद होता है। वहाँ पर दुष्टों के लिए, बुरे लोगों के लिए कोई जगह नहीं होती है, और उसी प्रकार एक अच्छे शासक के राज्य में बुरे लोगों का जो धंधा है, जो व्यवसाय है, वो खत्म हो गया हो। अब वहाँ पर धूल खोजने पर भी कहीं नहीं मिलती है। अब जैसे क्रोध इंसान को धर्म से दूर कर देता है, धर्म के रास्ते से भटका देता है, उसी तरह वर्षा ने धूल को बिल्कुल नष्ट कर दिया है। आगे, शशि संपन्न सोह मही कैसी, उपकारी कै संपत्ति जैसी। कठिन शब्द। शशि यानी अन्न, सोह यानी शोभायमान। अब देखते हैं अर्थ। अब यहाँ पर देखा जाए तो कवि ने उपकार करने वाले व्यक्ति की तुलना यहाँ पर अनाज से परिपूर्ण पृथ्वी से की है। अब यहाँ पर उपकार करने वाला व्यक्ति अपनी परोपकारी वृत्ति से शोभायमान होता है, तो बिल्कुल उसी तरह पृथ्वी भी अनाज से परिपूर्ण होकर, हरी भरी होकर, बिल्कुल उपकार करने वाले व्यक्ति की तरह शोभायमान हो रही है। आगे बढ़ते हैं। निशितम घन खद्योत बिराजा, जन दम भिन्न कर मिला समाजा, कृषि निरावही चतुर किसाना, जिमि बुध तजही मोह मद माना। कठिन शब्द। निशी यानी रात, घन यानी घने, खद्योत मतलब जुगनो, दम्भिन्न यानी घमंडी लोग, निरावही यानी निराना यानी घास फूस छील कर जिसे निकालते हैं, निराई करना, बुध यानी विद्वान, बुद्धिमान, माना यानी
मान सम्मान। अब इसमें पहली पंक्ति का अर्थ कुछ इस तरह है कि वर्षा ऋतु में रात के अंधकार में जुगनू जिस प्रकार चारों ओर दिखाई दे रहे हैं, तो उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे घमंडियों का यानी घमंडी व्यक्तियों का एक समूह एक जगह पर आ गया हो। आगे, कृषि निरावही चतुर किसाना जिमि बुध तजही मोह मद माना। अब चतुर किसान अपनी फसलों की निराई कर रहा है। अब निराई करना यानी अपनी फसल में जो भी घास फूस ज़्यादा होता है उसे निकाल कर काट कर फेंक रहे हैं। अब जिस प्रकार चतुर किसान अपनी फसलों की निराई कर रहे हैं, बिल्कुल उसी प्रकार जब विद्वान व्यक्ति, अब वो विद्वान कब बनते हैं, जब वो मोह माया मद मत्सर को त्याग देते हैं। अब ये बिल्कुल उसी प्रकार हो गया कि जैसे विद्वान लोग मोह मद माया को त्याग कर रहे हो। अगली पंक्तियां, देखियत चक्र बाग खग नाही कलही पाई जिमि धर्म पराही विविध जंतु संकुल मही भ्राजा प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा। कठिन शब्द। चक्रबाग यानी चकवा पक्षी, पराही यानी भाग जाता है, मही मतलब पृथ्वी, थकी यानी थक कर, भ्राजा यानी शोभायमान होना। अब अर्थ। अब बरसात के दिनों में चक्रवाक पक्षी का दिखना ये बिल्कुल सहज बात है, लेकिन कवि यहाँ पर कहते हैं कि बरसात के दिनों में चक्रवाक पक्षी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं और इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कलयुग में धर्म ने पलायन कर लिया हो, यानी धर्म चला गया हो। अब यह पृथ्वी है, यह पृथ्वी अनेक प्रकार के जीवों से भरी पड़ी है। अब वह उसी तरह शोभायमान हो रही है जैसे अच्छे राजा के राज्य में प्रजा की वृद्धि हो रही है, प्रजा का विकास हो रहा है। चौपाई की अंतिम पंक्ति, जह तह रहे पथिक थके नाना जिमि इंद्रिय गण उपजय ज्ञाना। अब इसका अर्थ है, अब यहाँ पर कवि इन पंक्तियों के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि यहाँ वहाँ अनेक राही थक कर इस तरह से ठहरे हुए हैं कि जैसे मनुष्य जब ज्ञान प्राप्त हो जाने पर उसकी इंद्रियां शिथिल हो जाती है, शांत हो जाती है और वह वासना और विकारों की ओर जाना ही छोड़ देता है। अब बढ़ते हैं दोहे की तरफ। कबहू प्रबल बह मारुत जह तह मेघ बिलाही जिमि कपूत के उपजे कुल सद्धर्म नसाही। कठिन शब्द। नसाही यानी नष्ट होना, मारुत यानी हवा। अब देखते हैं अर्थ। अब इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि कभी कभी वायु हवा बहुत तेज गति से बहने लगती है और इससे क्या हो जाता है, बादल यहाँ वहाँ गायब हो जाते हैं, यानी वर्षा टल जाती है। अब ये दृश्य बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे कोई अच्छा परिवार है, अच्छा कुल है और उसमें किसी कुपुत्र के उत्पन्न होने से यानी उसके जन्म होने से जो कुल अपने अच्छे आचरण की वजह से पहचाना जाता है, वही अच्छा आचरण उस कुपुत्र की वजह से नष्ट हो जाता है। आगे, कबहू दिवसमयी निबिड़तम कबहू क प्रगट पतंग बिन सही उपजयी ज्ञान जिमि पाई कुसंग सुसंग। कठिन शब्द। निबिड़ यानी घोर, घना, बिनसई यानी नष्ट होना। अब देखते हैं अर्थ। अब कवि ने यहाँ पर बुरी संगति और अच्छी संगति का उदाहरण दिया है, वो भी बादलों के माध्यम से। अब कभी कभी क्या हो जाता है, बादलों के कारण दिन में ही अंधेरा हो जाता है और कभी कभी सूर्य प्रकट हो जाता है। अब यहाँ पर पतंग का अर्थ सूर्य से लिया गया है और तब लगता है जैसे बुरी संगति पाकर ज्ञान नष्ट हो गया हो। अब ये बिल्कुल उसी प्रकार है जिस प्रकार बादलों की सहायता से दिन में अंधेरा छा जाना और अच्छी संगति पाकर ज्ञान उत्पन्न होना, यानी उसी अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य का उदय हो जाना यानी प्रकट हो जाना। यहाँ पर वर्षे जलद यह पद्य समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको यह कविता, यह पद्य समझने में थोड़ी आसानी हो गई होगी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।